एक चीज आपने खुद नोटिस किया होगा, जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जब से सोशल मीडिया आया है, जब से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म चैनल को मोनेटाइज करके पैसा देना शुरू किए हैं, तब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर की बाढ़ आ गई है। हर कोई चाहता है कि अपने कंटेंट से वायरल हो, उसका नाम हो, उसके पास पैसे आए। और शुरुआत में देखा गया जब नया नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया था तो उस पर सबसे ज्यादा मेल कंटेंट क्रिएटर थे और मेल ही ज्यादा व्यूअर थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों को सोशल मीडिया की पावर के बारे में पता चला, जैसे जैसे सोशल मीडिया से लोगों को पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुई, उस पे फीमेल कंटेंट क्रिएटर भी आने लगी। प्रेजेंट टाइम में हर कोई कंटेंट क्रिएटर है, हर कोई व्यूअर है। ऐसी कंडीशन में हर किसी को ये लगा रहता है कि आखिरकार उसकी वीडियो कैसे चले। इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो शॉर्टकट अपनाते हैं। वो सोचते हैं कि बहुत ही जल्दी उनको रीच मिल जाए, बहुत ही जल्दी वो वायरल हो जाए। इसके लिए वो एब्यूजिव कंटेंट, वल्गर कंटेंट, न्यूडिटी वाले कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें और स्पेशली इसमें से इंस्टाग्राम के बारे में बात करें, तो इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा फीमेल कंटेंट क्रिएटर है। और इसके साथ साथ एक और चीज देखने को मिल रही है कि इंस्टाग्राम पे सिर्फ टीन एज और एडल्ट लोग ही नहीं, बच्चे भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। जिस टाइम पर बच्चों को अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए, अपने एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए, अपने खेल पर फोकस करना चाहिए, उस टाइम पर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए व्यूअर खोज रहे हैं, अपने लिए फॉलोअर खोज रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आपने एक और चीज नोटिस किया होगा कि बहुत सारी कंटेंट क्रिएटर ऐसी हैं जिनके पास टैलेंट के नाम पे उनकी फिजिक है, उनका फेस है, उनकी बॉडी है, और उसी के ऊपर उनका सारा का सारा कंटेंट होता है। अपने बॉडी के किसी हिस्से को दिखाती हैं और उसके बाद ढेर सारा व्यूज लेके आती हैं और वो ये करके वायरल हो जाती हैं, जिसके बाद उनके पास पैसा आता है, उनके पास घर आता है, गाड़ी आती है, और जिसको देखते हुए बहुत सारी फीमेल उनको फॉलो करने लगती हैं और उसी ट्रैक पर वो भी चली जाती हैं। इंस्टाग्राम के एक कंटेंट क्रिएटर को मैंने खुद नोटिस किया हुआ था कि जब वो नॉर्मल वीडियो बनाया करती थी, पूरे कपड़े वीडियो बनाती थी और कोई इन्फॉर्मेशन देती थी, उसके पास कुछ ज्यादा रीच नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसके आउटफिट बदलने लगे, वैसे ही उसके वीडियो पे धीरे धीरे रीच बढ़ने लगी और ये देखा गया कि एक एक वीडियो पर लाखों की रीच जाने लगी। इससे साफ जाहिर होता है कि इंस्टाग्राम ऐसे कंटेंट को पुश करता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिली कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जिनकी एज 15 साल भी नहीं है, यानी कि 15 साल से छोटे हैं। कई मामलों में देखा गया है कि 6, 7, 8, 9, 10 साल के भी बच्चे हैं और कई तो उसमें बच्चियां हैं। उनके पेज पर अगर आप उनके जाके कंटेंट को देखेंगे तो मेकअप कर रही हैं, वल्गर डांस कर रही हैं, अपने एक्सप्रेशन ऐसे दे रही हैं जैसे उससे सेक्सुअलिटी झलकती है। और जब बच्चों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके का कंटेंट जाता है तो बहुत सारे लोग बच्चों के बारे में एडल्ट की तरह सोचने लगते हैं। उनको लगता है कि छोटी सी बच्ची नहीं है, ये बहुत बड़ी हो चुकी है, और यहीं से उनके खिलाफ क्राइम भी शुरू होते हैं। बीबीसी की जर्नलिस्ट ने इंस्टाग्राम को लेके एक इन्वेस्टिगेशन किया। सबसे पहले वो इस तरीके के कंटेंट को देखना शुरू करती हैं। जब वो कुछ कंटेंट को कंज्यूम करती हैं तब उनके सामने एल्गोरिथम ने और ज्यादा एडल्ट और पोर्नोग्राफिक कंटेंट को दिखाना शुरू किया, जिसके बाद उनके सामने ऐसे ऐड आने शुरू हुए जिसपे चाइल्ड वीडियो रेप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। साथ में बहुत छोटे छोटे बच्चों की इमेज भी लगाई गई थी। जैसे उन्होंने उस लिंक को क्लिक किया, उसके बाद वो टेलीग्राम के एक चैनल पर पहुंच जाती हैं और बताते हैं कि वहां पर जितने भी वीडियो थे उसको कैटेगरी में बांटा गया था। पाया कि इंस्टाग्राम बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को विज्ञापन के तौर पर चला रहा है और इन विज्ञापनों से पैसे कमा रहा है। इस दौरान मैंने घंटों ऐसे वीडियो देखे जिन्हें काश मैं अनदेखा कर पाती और अपने सवालों के जवाब पाने के लिए अधिकारियों का पीछा किया। Sir, you headed the ads business. Sir, you were the director before you became head of Meta India. Sir, will you please give us an answer, sir? हमारी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के कुछ ही घंटों बाद भारत सरकार ने मेटा के अधिकारियों को बुलावा भेजा। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने कहा कि सरकार ने मेटा से कहा है कि इंस्टाग्राम पर मौजूद ऐसे सभी एड और कंटेंट को डिसेबल किया जाए जिसमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री है। जिसके बाद उन्होंने मेटा के अधिकारियों से इस बारे में पूछताछ की तो उनका कहना था कि इस तरह के कंटेंट को हम अलाउ नहीं करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर जो वायलेटेड कंटेंट है, सेक्सुअल कंटेंट है, एब्यूजिव कंटेंट है, उसको हमारा एआई खुद ही डिलीट कर देता है। बीबीसी ने बताया कि उनके सामने जो कंटेंट आया था वो कोई गलती से नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि एआई उसे जज नहीं कर पाया और उससे छूट गया। बाकायदे उस कंटेंट के लिए ऐड चलाया गया था और इंस्टाग्राम पे ऐड के थ्रू उन्होंने देखा था। जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्ट्री ने इंस्टाग्राम को नोटिस भेजा और ये कहा कि इस तरीके के ऐड और इस तरीके के कंटेंट को तुरंत हटाया जाए। साथ में नोटिस के थ्रू मेटा के अधिकारियों से ये भी पूछा गया कि आखिरकार आपके प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कंटेंट कैसे आ गए, इसका 7 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। इस तरीके के कंटेंट को लेके मेटा के ऊपर अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट में एक केस चलता है जहां पर उसके मालिक मार्क जुकरबर्ग को ही बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है
कि आपके प्लेटफॉर्म पर बहुत ही छोटे छोटे बच्चे जो अंडर 15 हैं वो इस तरह के कंटेंट बना रहे हैं और इस तरह के कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका प्लेटफॉर्म बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहा है, जिसके बाद उनकी कंपनी के ऊपर लगभग 3000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। अगर हम पूरी दुनिया के उन देशों के बारे में बात करें जो सबसे ज्यादा एडल्ट वीडियो को कंज्यूम करते हैं तो उनमें टॉप में से भारत एक है। 2019 इंडिया टुडे का एक डाटा है जिसमें बताया गया कि लगभग 80% जो इंडिया का यूथ है वो इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करता है। अगर हम पूरी दुनिया में एडल्ट इंडस्ट्री के टर्नओवर के बारे में बात करें तो लगभग 90 अरब डॉलर से लेके 120 अरब डॉलर तक है। अगर आप इसको इंडियन रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5 लाख करोड़ से लेके 10 लाख करोड़ तक होता है। इसमें उन सारे टर्नओवर को नहीं शामिल किया गया है जो गैर कानूनी तरीके से चलाए जाते हैं। अब आप सोचिए एडल्ट इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बड़ी है, कितनी ज्यादा डिमांड है, और यही कारण है कि आपने इस तरीके की न्यूज जरूर सुनी होगी। किसी शॉपिंग मॉल के चेंजिंग रूम में हिडन कैमरे लगाए गए, फीमेल के प्राइवेट पार्ट को रिकॉर्ड किया गया, कहीं टॉयलेट रूम में कैमरे लगाए गए, किसी के बेडरूम में लगाया गया, कहीं होटल में लगाया गया, और उन सारी क्लिप को एडल्ट साइटों पर बेचा गया। जब आपके सामने कोई ऐसी न्यूज आती है किसी महिला के साथ कई लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया और उसके प्राइवेट पार्ट पर अटैक किया, जब ऐसी न्यूज आती है किसी एक बच्ची के साथ 30 से ज्यादा लोगों ने दुष्कर्म किया, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ इस तरीके के कंटेंट का भी होता है। तो जो इस तरह के क्राइम बच्चों के खिलाफ, फीमेल के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ इस तरह के कंटेंट क्रिएटर का भी है। जब ऐसे लोग इस तरीके के कंटेंट कंज्यूम करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके का एक्ट देखते हैं, जब वो पोर्न फिल्मों में किसी महिला के खिलाफ वायलेंस को देखते हैं तो इस तरीके की करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत बड़ी वजह है महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ क्राइम बढ़ने का और इतना ब्रूटल क्राइम होने का। जब मैं छोटे बच्चों की इस तरह की वीडियो देखता हूं तो मेरे मन में एक सवाल आता है उनके पेरेंट्स के लिए, क्या पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं देखते कि उनसे क्या एक्ट करवा रहे हैं? वो छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैंडल नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कि उनके पेरेंट्स ही उसको हैंडल करते होंगे। जब वो इस तरीके की वीडियो बनवाते होंगे बच्चों से, जब उनका एक्सप्रेशन इस तरीके से वो देखते होंगे, उस तरीके से डांस करवाते होंगे, जब उनको ऐसे कपड़े पहनाते होंगे कि वो एडल्ट जैसे दिखाई पड़े, तो उनके रील्स पे गंदे गंदे कमेंट भी आते हैं। क्या उसको भी देखकर उनको ये नहीं लगता कि आखिरकार बच्चों से हम क्या करवा रहे हैं? जब उनकी खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, उसी टाइम पर आप उनको ऐसा महसूस करवा रहे हैं जैसे वो बहुत ही ज्यादा एडल्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे पेरेंट जो अपने छोटे छोटे बच्चों से इस तरह के कंटेंट बनवा रहे हैं, वो अपने बच्चों को एक ट्रैप में फंसने के लिए खुद तैयार कर रहे हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो कुछ लड़कियां इस तरह के कंटेंट क्रिएट करती हैं, जो टीन एज हैं या फिर और छोटी उम्र की हैं, उन पे जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं वो ग्रुपिंग करके कमेंट करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, और वो अपने ट्रैप में ऐसा फंसाते हैं कि कोई जान भी नहीं पाती कोई ट्रैप में फंस गई है। उसके बाद उनसे पर्सनल डिटेल ली जाती है और उसके बाद मिला जाता है और कोई न कोई उनके साथ क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है। इसीलिए बच्चों के केस में पेरेंट्स का एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है कि आखिरकार वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं। और ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके के एक्ट करवा रहे हैं, उनको ये चीजें बंद कर देनी चाहिए, उनको अपना बचपन जीने देना चाहिए। आखिर उनको आप क्यों ही एडल्ट बनाने पे लगे हुए हैं? हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेके आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।